हेलो स्टूडेंट एंड भारत माता की जय। जैसे कि आज हम सीख रहे हैं कि प्रकाश। आज हम सीखेंगे क्या कि प्रकाश यानी कि लाइट। क्या सीखेंगे? प्रकाश कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। प्रकाश यानी कि लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है और इससे हमें क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, ठीक है। प्रकाश से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, तो हम बताना चाहते हैं कि प्रकाश से हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर ये हमारा फायदा है, प्रकाश से प्रकाश जो होता है वो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आँखों को संकेत देता है कि अब ये प्रकाश लाइट आ गया है, यानी कि प्रकाश है और उजाला है, जिससे हम क्या करेंगे, वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर कोई कमरा है, अगर कमरे में अंधेरी छा जाए या अंधेरा हो जाए तो क्या होगा, हमें वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर कहीं उजाला हो, तो अगर उजाला है तो उजाले में वस्तु साफ दिखाई देगा और अंधेरे में वस्तु साफ नहीं दिखाएगा। तो प्रकाश हमें क्या करता है कि प्रकाश हमें वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें अपनी आंखों को क्या देता है, वो भेजता है, क्या बोलता है, वस्तु को देखने के लिए संकेत भेजता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एक कमरे में हूँ, ठीक है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, अभी मैं लाइट ऑफ सब करके दिखाऊंगा। वस्तु फिलहाल सुबह का टाइम है तो वस्तु हमें दिखाई देगा, लेकिन एक समझ जाना कि टॉपिक के माध्यम से कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देगा, ठीक है। मैं 1 मिनट प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ अंधेरा हो गया है तो अंधेरे के टाइम में वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और हमारी आंखों को एडजस्ट करने के लिए कुछ टाइम लगता है कि हमें जो अंधेरा रूम है, जैसे आप कभी अंधेरे बाहर उजाले से आप कभी अंधेरे रूम में अचानक में जाएंगे तो होता क्या है कि मतलब हमें वस्तु दिखाई नहीं देती कि कौन सा वस्तु कहाँ रखा हुआ है, या कोई ऐसी वस्तु है जो हमें जरूरी है, हमें चाहिए। तो हमारी आंखों को एडजस्ट करने के लिए उस हमें अंधेरे में हमें कुछ वक्त लग जाएगा, 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकंड, ऐसे लगता है कि हमें अपनी आंखों को अंधेरे कमरे में एडजस्ट करने के लिए हमें कुछ टाइम लग जाता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई दे। और अंधेरा हो गया है, अब प्रकाश नहीं है, तो प्रकाश जब नहीं होगा तो हमें वस्तु भी दिखाई नहीं देगा, साथ ही साथ और हम कोई भी चीज करेंगे वो भी हमें पता नहीं चलेगा क्या हम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं, देखने के माध्यम से, ठीक है। अब मैं प्रकाश करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो प्रकाश आ गया ना। अब प्रकाश के माध्यम से वस्तु हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो, तो अब साधारण भाषा में समझ में आ गया होगा कि प्रकाश से क्या क्या होता है और क्या नुकसान होता है। तो प्रकाश से हमें जो होता है, प्रकाश हमारी आँखों को संवेदित करती है, ठीक है। इसके जो विकिरण होते हैं, इसके विकिरण जो होते हैं वो हमारी आंखों को संवेदित करती हैं। क्या करती हैं? संवेदित करती हैं। प्रकाश की परिभाषा लिख लो। अगर हम अपने हिसाब से बनाना चाहें तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह है, प्रकाश ऊर्जा, या ऊर्जा बोल दिया कोई, प्रकाश वह है जो हमारी आंखों को संवेदित या संवेदित करता है, जिससे हमारी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। वही होता है, क्या होता है? प्रकाश होता है, ठीक है। तो हम लिखने चाहेंगे कि प्रकाश की परिभाषा, क्या लिखेंगे कि प्रकाश की परिभाषा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखेंगे हम कि प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। आइए, इस विकिरण को, क्या किस विकिरण को, प्रकाश के इस विकिरण को जो हमारी, ठीक है, लिखो परिभाषा, क्या लिखेंगे? परिभाषा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? प्रकाश के इस विकिरण को, प्रकाश के इस विकिरण को
प्रकाश के इस विकिरण को जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। क्या करता है, संवेदित है कि संवेदित है ना, हाँ देखना पड़ेगा। संवेदित करता है, संवेदित करता है। क्या कहलाता है, प्रकाश करता है, प्रकाश कहलाता। ठीक है, ये होती है प्रकाश की परिभाषा। अब प्रकाश की परिभाषा क्या होती है समझ में आ गया ना। अब प्रकाश किसे कहते हैं ये भी समझ में आ गया, इसके फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के फायदे क्या होते हैं, यानी कि लाभ क्या होता है, लाभ। अब प्रकाश अगर रहेगा तो क्या लाभ है, और हानि लिख देते हैं, एक हानि एक लाभ लिख देते हैं। ठीक है, हानि। ठीक है, हानि क्या होता है और लाभ क्या होता है। ठीक है, प्रकाश से जो हमें लाभ होता है, तो प्रकाश से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्या होती है, प्रकाश से, अगर प्रकाश है तो प्रकाश से वस्तु, अब वस्तु मतलब कोई भी हो सकता है, पेन, कॉपी, पेंसिल, कपड़ा, एक्सेट्रा। ठीक है, आदि कुछ भी हो सकता है, जिससे क्या होता है, हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकाश से हमें वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। और प्रकाश अगर ना हो तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या देते ही नहीं है। ठीक है, प्रकाश से ना हो, हानि क्या होता है, प्रकाश ना हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लाभ और हो गया हानि। ठीक है, अगर प्रकाश है तो फायदा क्या है, प्रकाश नहीं है तो नुकसान क्या है। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि। प्रकाश है तो वस्तु हमें साफ दिखाई देगी, अभी अंधेरा कर देंगे तो ये हमें डस्टर नहीं दिखाई देगा, उजाला कर देंगे तो हमें दिखाई देगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, अब इसका होता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य के रूप में परिवर्तन होता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, एक होता है क्या होता है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ठीक है, यह बात महत्वपूर्ण है कि हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा कि यह बात महत्वपूर्ण है, यद्यपि प्रकाश हमें वस्तु को दिखाता है। ठीक है, क्या होता है, यद्यपि यदि हमें प्रकाश हमें वस्तु को क्या करता है, दिखाता है, परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाता। एक क्वेश्चन मार्क आ गया, क्या प्रकाश हमें वस्तु को, तो कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाता है, कहने का इसका सेंस करने का मतलब क्या है कि प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश हमें कोई भी वस्तु स्वयं नहीं दिखाता है। तब कैसे दिखाता है, ये दिखाता है बाबू विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा हमें वस्तु को दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश में जो विकिरण, जो प्रकाश विकिरण के कारण क्या है, प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश जो, ठीक है, जो एक प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है, विकिरण ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश जो, क्या चल क्यों नहीं रहा भाई, प्रकाश जो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। अब विकिरण ऊर्जा होने का मतलब क्या आता है, तो विकिरण ऊर्जा है
तो विकिरण ऊर्जा है तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से क्या करता है, चलता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है या के माध्यम में चलता है। जो प्रकाश, जो विकिरण ऊर्जा है जो जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से चलता है, क्या होता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या होता है, चलता है। ठीक है, ये है प्रकाश, ये है प्रकाश का परिभाषा। अब प्रकाश क्या करता है ये देखना है। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा क्या है ये देख लो कि प्रकाश के कारण, प्रकाश के इस विकिरण के कारण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश क्या परिभाषा क्या है, प्रकाश वह है, जैसे मान लो हम कोई फिगर बनाते हैं कि प्रकाश हमारी आंखों को, मान लिया क्या, सूरज है, क्या है, सूरज। यहां हमारी क्या है, आंखें, ये है हमारा लेंस, ये हमारा क्या हो गया, आंख, क्या हो गया, आंख। ठीक है, अब प्रकाश जो आएगा हमारी आंखों को क्या करेगा, संवेदित करेगा, जिसके माध्यम से जो चित्र बनेगा वो जाके यहाँ रेटिना, यहाँ पे क्या नाम है, आंख के सबसे पीछे वाले भाग पर जाके गिरेगा, जिससे हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है, लगता है कि यहाँ वो सामने कोई वस्तु बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ परिभाषा दोनों देखो कि प्रकाश के विकिरण के कारण हमारी आंखों को संवेदित करती है। संवेदित मतलब क्या है, टच होना, या संवेदन मतलब क्या होता है, संवेदनशील, किसी को छू के निकल जाना, समझ जाओ, किसी को छू के निकल जाना, संवेदित करता है। तो क्या होता है, हमें वस्तु या प्रकाश संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब फिर से दोनों प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के इस विकिरण के कारण जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या संवेदित, आंखों को संवेदित करती है, क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश के लाभ क्या है, आप लोग देखिए हो, प्रकाश में से हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अब प्रकाश हानि क्या होता है, प्रकाश अगर ना हो तो वस्तु क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अब क्या प्रकाश स्वयं वस्तु दिखाता है, नहीं, प्रकाश में एक पाया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग पाया जाता है, जो हमेशा चलता रहता है। क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, अब होता है क्या, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तो 3900 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, बराबर 3900 एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होगा, एक एंगस्ट्रॉम बराबर, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पे पावर 10 मीटर। क्या होता है, 10 पे पावर 10 मीटर। ये बच्चों या स्टूडेंट या छात्र छात्रा ये ध्यान देंगे कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, ध्यान देना, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 पे पावर 10 मीटर। यानी कि एक मतलब 3900 बार लिखेंगे, एक 10 गुणे 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10, 10 पे पावर 10, और सबका गुणा कर देंगे तब जाके उतना निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, 8 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर नहीं होगा। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल बराबर, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में कितना होता है, 3 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अब पदार्थ में क्या होगा या पदार्थिक में क्या होगा, तो पदार्थिक में प्रकाश की चाल निर्वात हो गया। ठीक है, एक मिनट इसको मिटा दें। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दें, ये प्रकाश की चाल एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, हम प्रकाश की चाल को एक प्रकार परिभाषा मिटा रहे हैं, फिर से देख लेना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है बाबू, पेपर में आता है। ठीक है, बोर्ड पेपर में काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि जो प्रकाश का चाल दो माध्यम में होगा। किस माध्यम में होगा, दो माध्यम में। एक होगा, लिख दें माध्यम बराबर निर्वात, और एक क्या होगा, पदार्थिक। पदार्थ या बोलो पदार्थिक, पदार्थ बोलो। ठीक है, पदार्थिक। ठीक है, अब निर्वात में जो प्रकाश का चाल है क्या है, जो निर्वात में प्रकाश, इसको भी बता दें। ठीक है, ठीक है, अब प्रकाश की जो चाल है क्या है, प्रकाश की चाल बराबर कितना होगा, इसके कितने माध्यम है, इसके दो माध्यम है। कितने माध्यम है, दो माध्यम। एक क्या निर्वात, एक क्या पारदर्शी। अब निर्वात में इसका जो चाल होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब पदार्थिक में क्या होता है, तो पदार्थिक में इससे क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, पदार्थिक में इससे कम चाल होता है। बच्चों ध्यान देना। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से सुन लो, प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है, 3900 एंगस्ट्रॉम, जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 × 10 मीटर होता है। ठीक है, सॉरी अब माइनस में होता है, कितना होता है, माइनस 10 × 10⁻, माइनस सुनो 10⁻−10 मीटर। ठीक है, यही होता है। अब एक बार फिर से मतलब प्रकाश की चाल शॉर्ट सही निगाहों से देख लो। क्या होता है कि अब प्रकाश यानी कि लाइट, प्रकाश होता है जो हमें वस्तु को दिखाई देता है। ठीक है, अब प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, तो प्रकाश की परिभाषा होती है, प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देता है, क्या कहता है, प्रकाश कहलाता है। या तो ये लिख देना, या तो लिखना प्रकाश वह विकिरण है जिससे जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ये भी सही है, और ये भी लिख सकते हो। और फिर क्या प्रकाश हमें स्वयं दिखाई देता है। अब एक प्रश्न आएगा, क्या प्रकाश वस्तु को स्वयं दिखाता है, नहीं, प्रकाश वस्तु को स्वयं नहीं दिखाता है। तब आएगा क्वेश्चन, सर कौन दिखाता है, तो प्रकाश में जो विकिरण पाए जाते हैं, प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में एक प्रकार का विकिरण पाया जाता है, विकिरण ऊर्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विकिरण ऊर्जा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से चलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी होगी कमेंट के द्वारा या किसी के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल है NAST एजुकेशन पावर, जिससे संबंधित हर एक लेक्चर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पढ़ते समय कहीं ध्यान मत लगाइएगा। जितना होगा आप पढ़ते समय आप सोचते भी रहिएगा, पढ़ के आप कहीं जाइएगा और सोचते रहिएगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और फिर से अब मुझे इजाज़त दीजिए, और थैंक यू एंड भारत माता की जय।